ये एपिसोड 4 की कहानी है जहां हर सीन धीरे धीरे आजिन के असली चेहरे को और ज़्यादा गहरा और डार्क बना देती है। एपिसोड में हम देखते हैं कि आजिन अपने फादर को जो कैप पहनाई थी उसी कैप को कैंची से काट कर टॉयलेट में फ्लश कर देती है ताकि कोई सबूत बाकी ना रहे। थोड़ी देर बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम पूरी जगह पर पहुंच जाती है और डिटेल में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इसी दौरान पुलिस जो जुंगहो को अरेस्ट कर लेती है। पूछताछ के वक्त जुंगहो बताता है कि उसने बैट से इसलिए वार किया था क्योंकि उसे लगा था कि सुनग्यो ही वही स्टॉकर है। उस दिन सुनग्यो ने बिल्कुल वैसी ही कैप पहनी हुई थी जैसी स्टॉकर पहनता था, लेकिन जब पुलिस आजिन से सवाल करती है तो वो बिल्कुल उल्टा बयान देती है। वो कहती है कि उसे नहीं पता जुंगहो ने क्या देखा क्योंकि सुनग्यो ने तो कोई कैप नहीं पहना था। साथ ही आजिन अपने स्टेटमेंट में ये भी बोलती है कि जुंगहो उसके फादर को मारकर वहाँ से भाग गया। यहाँ आयरनी ये है कि फ्लैशबैक में हम देख चुके होते हैं कि जुंगहो ने पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश की थी, लेकिन आजिन ने ही उसे रोका था। उसने जुंगहो से कहा था कि वो जल्दी से वहाँ से चला जाए क्योंकि वो सब कुछ खुद हैंडल करना चाहती थी। लेकिन अब पुलिस के सामने आजिन ये सारी बातें छुपा लेती है और पूरा इल्ज़ाम जुंगहो पर डाल देती है। जुंगहो के पास खुद को इनोसेंट साबित करने के लिए कोई सॉलिड एविडेंस नहीं होता। इसी बीच पीबी एजेंसी के सीईओ इम सोंग योंग पुलिस को कॉल करता है और किसी भी तरह जुंगहो को इनोसेंट साबित करने के लिए प्रेशर डालता है। लीड डिटेक्टिव एक प्लान बनाता है। वो सोचता है कि जुंगहो को छोड़ दिया जाए और पूरा ब्लेम आजिन पर डाल दिया जाए। उनके लॉजिक के हिसाब से आजिन के पास क्लियर मोटिव है। उसके फादर उसे बहुत मारते थे, इसलिए शायद उसने बदला लेने के लिए अपने फादर का मर्डर कर दिया हो। लेकिन ये बात आजिन सुन लेती है। वो लीड डिटेक्टिव और सीईओ के बीच की पूरी कन्वर्सेशन अपने फ़ोन में सीक्रेटली रिकॉर्ड कर लेती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब सीईओ इम सोंग योंग लीड डिटेक्टिव को पैसे देता है, आजिन उस वक्त की फ़ोटो भी अपने फ़ोन से खींच लेती है। बाद में लीड डिटेक्टिव आजिन के घर जाकर टॉयलेट से कैप के फाइबर्स निकालता है। इस सबूत से ये प्रूफ हो सकता था कि सुनग्यो ने सच में कैप पहनी हुई थी और इस तरह जुंगहो का स्टेटमेंट भी सच लगता कि उसने गलती से सुनग्यो को स्टोकर समझकर अटैक किया था। अगले दिन आजिन को अरेस्ट कर लिया जाता है। लीड डिटेक्टिव उससे बताता है कि उसके घर से कुछ कपड़ों के फाइबर्स मिले हैं जो एक कैप के हो सकते हैं। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि सुनग्यो की मौत सर पर लगने वाली चोटों की वजह से हुई थी और सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 बार वार किया गया था। जुंगहो ने तो कहा था कि उसने सिर्फ एक ही बार मारा और फिर वहाँ से चला गया, तो फिर दूसरी और तीसरी बार चोट किसने मारी? उस वक्त वहाँ सिर्फ आजिन और जुंगहो ही मौजूद थे। इसका मतलब पुलिस के मुताबिक ये काम आजिन ने ही किया होगा, लेकिन आजिन किसी भी तरह का कन्फेशन नहीं करती। आजिन एक फीमेल पुलिस ऑफिसर से कहती है कि उसका फ़ोन चेक किया जाए। फ़ोन चेक करने पर सच सामने आ जाता है। लीड डिटेक्टिव ने जुंगहो को बचाने और आजिन पर पूरा ब्लेम डालने के लिए इम सोंग योंग से पैसे लिए थे। लीड डिटेक्टिव की कार की तलाशी ली जाती है, लेकिन वहाँ पैसे नहीं मिलते, सिर्फ कुछ विटामिन बॉटल्स मिलती हैं। डिटेक्टिव को समझ आ जाता है कि आजिन ने ही ये सारी बातें दूसरे पुलिस ऑफिसर को बताई है और इसके बाद वो आजिन के खिलाफ और ज़्यादा सबूत ढूंढने में लग जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ये भी पता चलता है कि कोई था जो वाकई में आजिन को स्टॉक कर रहा था और वो स्टॉकर भी एक कैप पहनता था। लेकिन साथ ही ये सस्पिशन भी पैदा होता है कि शायद आजिन उस स्टॉकर से मिली हुई थी। आजिन के साथ काम करने वाला एक लड़का पुलिस को बताता है कि उसने आजिन और उस स्टॉकर को एक शॉप में साथ देखा था और आजिन बिल्कुल भी डरी हुई नहीं लग रही थी। इसी बीच जुनसो पुलिस स्टेशन आता है और कहता है कि दूसरी और तीसरी बार सुनग्यो पर वार आजिन ने नहीं बल्कि उसने खुद किया था। वो ये भी झूठ बोलता है कि वही आजिन को स्टॉक करता था और पहले भी सुनग्यो को मारने की कोशिश कर चुका था क्योंकि सुनग्यो आजिन के साथ बहुत मारपीट करता था।
जुनसो के मुताबिक पहली बार जब उसने सुनग्यो को मारने की कोशिश की थी तब पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था। जेल से निकलने के बाद वो उस मोटेल गया जहां सुनग्यो रहता था, लेकिन वहां वो नहीं मिला। फिर जुनसो आजिन के घर गया जहां आजिन बेहोश पड़ी थी और सुनग्यो अभी जिंदा था। इसलिए जुनसो ने सुनग्यो के सर पर फिर से वार किया ताकि वो मर जाए। जुनसो के इस बयान की वजह से आजिन को रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद पुलिस को नई इन्फॉर्मेशन मिलती है। जुनसो पहले आजिन के घर गया था और उसके बाद मोटेल। इससे जुनसो का असल मोटिव समझ आता है। उसने जानबूझकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट की थी जिससे लगे कि उसने ही आजिन के फादर को मारा ताकि आजिन पर कोई शक ना आए। पुलिस फिर से आजिन को बुलाकर पूछताछ करना चाहती है, लेकिन सीईओ सोनमिरी आजिन की मदद करती है। डिप्टी कमिश्नर की मदद से इस केस के लीड डिटेक्टिव को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है क्योंकि उस पर ब्राइब लेने के एलिगेशंस लग चुके होते हैं। केस एक नई टीम को दे दिया जाता है जो आखिरकार जुंगहो को ही क्रिमिनल साबित कर देती है और उसे 5 साल की सज़ा होती है। बाद में आजिन सीईओ सोनमिरी से मिलती है। सोनमिरी आजिन को एक्ट्रेस बनाने का प्रॉमिस करती है। बदले में सिर्फ एक शर्त होती है, आजिन को जुनसो से किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना होगा क्योंकि इस केस में जुनसो भी इन्वॉल्व रहा है। अगर आजिन फेमस हो गई तो उसका पास्ट फिर से सामने आ सकता है। आजिन अब जुनसो से पूरी तरह से दूरी बना लेती है। जुनसो उसे वार्न करता है कि जुंगहो के साथ जो आजिन ने किया वो बहुत गलत था क्योंकि जुंगहो ने तो सिर्फ आजिन की मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन आजिन कोल्ड टोन में जवाब देती है कि उसे खुद के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं है। और यहीं पे एपिसोड 4 एंड होती है। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है एक ग्लैमरस मोमेंट से, जहां होइन कांग एक फेमस एक्टर है, बुसान फिल्म फेस्टिवल अटेंड करता है और उसके साथ होती है आजिन। लेना, जो इनकांग की एक्स गर्लफ्रेंड है, ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसके लिए आजिन सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक खतरा है। वो इनकांग को सीधा वार्निंग देती है, आजिन से दूर रहो, वो अच्छी लड़की नहीं है। लेकिन इनकांग साफ बोल देता है कि उसने आजिन के साथ फेस्टिवल सिर्फ इसलिए अटेंड किया क्योंकि सीईओ सोनमिरी ने उसे रिक्वेस्ट की थी। इनकांग सोनमिरी को अपनी बड़ी बहन की तरह मानता है और यही बात लेना को और ज़्यादा चुभती है। कहानी यही नहीं रुकती। लेना और आजिन एक ही ड्रामा में काम कर रही होती है। यहाँ लेना अपना असली चेहरा दिखाना शुरू करती है। एक ही सीन बार बार सिर्फ आजिन को थकाने और तोड़ने के लिए रिपीट करवाती है। फिर डायरेक्टर के पास जाकर लेना बोलती है, आजिन सीन ठीक से नहीं कर पा रही, आज मैं शूटिंग कंटिन्यू नहीं कर सकती। जब ये बात सोनमिरी को पता चलती है, वो खुद सेट पर आ जाती है। अगर लेना ने प्रॉब्लम्स क्रिएट करना बंद नहीं किया तो उसके पास्ट के राज पब्लिक हो सकते हैं। सोनमिरी के पास लेना के खिलाफ सॉलिड एविडेंस होता है, ड्रंक ड्राइविंग, एक्सीडेंट के बाद किसी और पर ब्लेम, सब कुछ। अगर ये सब बाहर आया तो लेना का करियर एक पल में ख़त्म हो सकता है। दूसरी तरफ जेओ जेल से बाहर आ चुका होता है। वो आजिन को देखता ज़रूर है लेकिन उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता। वो अपनी आंट के घर जाता है लेकिन वहाँ से भी उसे ठुकरा दिया जाता है। आंट कहती है, दोबारा यहाँ मत आना, तुम्हारा भाई तुमसे मिलना नहीं चाहता। उसके लिए तुम वही हो जिसने अपने फादर का मर्डर किया है। ये कहकर आंट खुद टूट जाती है, रोने लगती है। जेओ उनकी मजबूरी समझ लेता है। वो कहता है कि वो सिर्फ पैसे ट्रांसफ़र करता रहेगा और कभी यहाँ नहीं आएगा। बस एक चीज़ मांगता है, अपने भाई की कुछ फ़ोटोज़, ताकि कम से कम दूर से ही उसे देख सके। अब हम देखते हैं जुनसो, जो अब एक फेमस राइटर बन चुका है। अब वो योनसुक हा के नाम से जाना जाता है। वो आजिन की शूटिंग चुपचाप देख रहा होता है। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। उसकी माँ गुस्से से कहती है, तुम अभी भी आजिन के पीछे पड़े हो। ये बात लेना सुन लेती है और तुरंत अपने असिस्टेंट को बोलती है कि जुनसो के साथ एक मीटिंग अरेंज की जाए अपनी इमेज क्लीन करने के लिए। जुनसो अपनी माँ को सीधा कह देता है, तुम्हें आजिन से माफ़ी मांगनी चाहिए, तुमने उसके साथ बहुत बुरा किया। लेकिन माँ माफ़ी मांगना तो दूर, वो उल्टा सोनमिरी से मिलकर कहती है, आजिन एक्ट्रेस बनने के लायक नहीं है, उसने अपने फादर का मर्डर किया है। यहीं पर सबसे बड़ा शॉक मिलता है। आजिन की मैनेजर यांगिन असल में लेना के साथ मिली हुई होती है।
वो आजिन को झूठ बोलती है कि ऑफिस में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सबको जल्दी जाने के लिए कहा गया है। आजिन उस पर भरोसा करके ह्यांगिन को भी घर भेज देती है और खुद टैक्सी लेने का प्लान बनाती है। लेकिन सच ये होता है, आजिन ऑफिस जाती है लेना के खिलाफ प्रूफ ढूंढने जो सोनमिरी ने वहाँ रखा होता है, पर आजिन से पहले ही लेना को वो फाइल्स मिल जाती है और उन फाइल्स में आजिन का पास्ट भी होता है। जब आजिन लेना के हाथ में फाइल्स देखती है वो घबरा जाती है, आर्ग्यूमेंट्स होती है और गुस्से में आजिन कह देती है, इसी बिहेवियर के वजह से इनकांग ने तुमसे ब्रेकअप किया। बस यही लेना का कंट्रोल टूट जाता है। वो आजिन को बार बार थप्पड़ मारती है। जुनसो वहाँ मौजूद होता है, सब देखता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता। आजिन हार नहीं मानती। लॉन्ग स्टार एंटरटेनमेंट की 7th एनिवर्सरी पार्टी में जब सब एक्टर्स और स्टाफ मौजूद होते हैं, एक वीडियो स्क्रीन पर चलती है और वीडियो उसी दिन की होती है जब लेना ने आजिन को थप्पड़ मारे थे। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। लेना का चेहरा पीला पड़ जाता है, लेकिन सोनमिरी सिचुएशन संभाल लेती है। कह देती है कि दोनों सिर्फ एक्टिंग कर रही थी और एक्टिंग इतनी रियल थी कि सबको सच लगने लगा। तब रिवील होता है असली गेम। आजिन को पहले ही पता चल चुका होता है कि ह्यांगिन ने उसे जानबूझकर ऑफिस भेजा था और ह्यांगिन ही थी जिसने थप्पड़ों का वीडियो सीक्रेटली रिकॉर्ड किया था आजिन के कहने पर। अब ह्यांगिन आजिन के साइड होती है। आजिन लेना को लास्ट वार्निंग देती है, अगर तुमने दोबारा मेरे खिलाफ कुछ किया तो ये वीडियो ऑनलाइन चली जाएगी और तुम्हारा करियर खत्म। इसी पार्टी में एक और शख्स मौजूद होता है, वो डिटेक्टिव जो आजिन के फादर के मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। वो वेटर बनकर आता है और आजिन को ब्लैकमेल करता है कि वो अभी भी उसके खिलाफ प्रूफ ढूंढ रहा है। लेना ये सब नोटिस कर लेती है। वो तुरंत फ़ोन करती है इस आदमी के बारे में पता लगाने के लिए और ये जानने के लिए कि वो आजिन के बारे में क्या जानता है। जुनसो ये बात सुन लेता है। एपिसोड का आखिरी सीन, जुनसो घर पहुंचता है और देखता है आजिन वहाँ पहले से मौजूद होती है। आजिन उसे ज़ोर से हग करती है और इसी इमोशनल, डेंजरस और सस्पेंस भरे मोमेंट पर एपिसोड 5 ख़त्म हो जाता है। Guys, thank you so much for watching this video. Bye.